हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो लाए हैं और आप लोग हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम प्रतिदिन एक ऐसी वीडियो आपके लिए लाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, किसी ने कहा है कि भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। दोस्तों, ये जो कहा है किसी ने वो बिल्कुल सही कहा है। इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना, भले ही भूखे मर जाना। आइए बताते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कहानी पर पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई? बारिश के सीजन में भी बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। यदि पूरी साल बारिश नहीं हुई तो समझ लीजिए सूखा ही पड़ गया। जंगल के रहने वाले जानवरों और पशु पक्षियों को खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रही। पशु पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे राज्य में जाने लगे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा जोड़ा एक वृक्ष पर बैठा था। कौवा की पत्नी कौवी थी। वो दोनों एक बरगद के पेड़ पर बैठे हुए थे। वह बहुत भूखी थी। 3-4 दिन हो गए थे उन कौवा कौवी को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। वह सोच रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आ जाती है। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। मांस का टुकड़ा देख करके कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। तो कौवी लोमड़ी से कहने लगी, बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इससे इस मांस के टुकड़े से थोड़ा मांस हमें भी दे दो, जो कि मेरी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। लोमड़ी ने ये देखा कौवी के तरफ कि वह कौवा के साथ बैठी है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि मेरा इस टुकड़े से पेट नहीं भरेगा, क्यों न हम इसे अपने पास बुला लें और इसे भी मार कर खा जाएं। तभी लोमड़ी ने कौवी से बड़े प्यार से कहा कि आप नीचे आ जाओ, मैं आपको साथ बैठकर भोजन कराएंगे। लोमड़ी कहती है कि आओ बहन। तभी कौवी अपने आने के लिए तैयार हो जाती है। ये देख कौवा समझाने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, ये तुम्हारी दुश्मन है। अगर तुम नीचे गई तो ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी कहती, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवी मान नहीं रही थी। तभी कौवा कहने लगा कि पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी कुछ बातें हैं उन्हें सुन लीजिए और याद कर लीजिए, फिर तुम चली जाना। तब कौवा कहने लगा कि कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के खो में एक तोता मैना रहता था और उसी पेड़ की दूसरी खो में एक सांप रहता था। जब भी मैना अंडे देती थी तो वह सर्प खा जाता था। जब वह भोजन की तलाश में जाते थे, तोता और मैना मौका पाकर के सिर्फ उनके अंडे या बच्चे जो भी मिलते थे वो खा जाता था। ये देख करके मैना बहुत दुखी होती थी। एक दिन मैना वहीं बैठी बैठी रो रही थी। तभी अचानक वहां जंगल में एक जलकौवा आ जाता है। तो उसने पूछा, क्या हुआ मैना बहन, क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी दास्तां उस डाली पर बैठकर जलकौवा को सुनाई। मेरे साथ कई बार ऐसा ही हुआ है। यह सर्प मुझे बहुत दुखी कर रहा है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं
हम कर भी क्या सकते हैं, हम उससे बदला भी नहीं ले सकते हैं। मैना की बात सुनकर के उस जल कौआ को तरस आ जाता है और वह कहता है, चलो तालाब से मछली पकड़ कर लाते हैं। मैना बोली, हम आपकी बात समझ नहीं पाई हूँ। तब वह जल कौआ कहने लगा, जब दुश्मन पहलवान हो, बड़ा हो, उससे लड़ ना सको तो बुद्धि से काम लेना चाहिए, उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। वह कहने लगा, चलो मछली पकड़ कर लाएंगे। और सामने नेवले का एक बिल है और बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बारी बारी करके मछलियां डालते हुए उस सर्प की खो तक मछली डालते रहेंगे। क्रम बाई क्रम हम मछली खो तक डालेंगे और एक मछली उस खो में रख देंगे, जिससे नेवला मछली खाते हुए उस खो के पास तक आ जाएगा और उस सर्प को भी मार देगा। दोस्तों, उस जलकौआ की बातें सुन तो भरोसा हो गया और मैना तोता के साथ में लेकर के जलकौआ के साथ जाती है और मछली पकड़कर लाती है और वह डालती हुई। और जब जलकौआ कहने लगा कि अब बैठो और इंतजार करो, नज़ारा देखो क्या होता है, थोड़ी ही देर के बाद नेवला बिल से निकलता है और उसने मछली को बिल के बाहर देखा तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहने लगा, मछली खाकर आगे बढ़ा तो दूसरी मछली मिली और वह क्रम बाई क्रम मछली खाते हुए उस सर्प के पास तक पहुंच गया। उसने सोचा कि इस खो के पास तक मछली पड़ी है, कहीं किसी ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं की है। वह सोचने लगा कि अगर कोई होगा तो निकलेगा जरूर, कोई भी होगा जरूर बाहर आएगा। जैसा ही कुछ देर के बाद में सर्प बाहर निकलता है और नेवला ने देखा कि इसी की चाल है। और आप लोगों को पता ही होगा कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है और वह नेवला सर्प से लड़ने के लिए शुरू हो गया और नेवला जीत गया और सर्प हार गया। नेवला ने उस सर्प को मार दिया। तभी मैना कहती है, नेवला तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दुश्मन को मार दिया। तभी नेवला समझ गया ये चाल इस मैना की ही है। वह नेवला कहने लगा कि मैना बहन, तुम ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी, क्या नीचे भी आओगी? तभी मैना नीचे आती है। वह नेवला उसे भी मार कर खा जाता है। उधर तोता सोचता है कि एक दुश्मन से नहीं निपट पाए तब तक दूसरे दुश्मन तैयार बैठ गया। दुश्मन से जीत नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गया। वह बात समझाते हुए कौवा कौवी से कहता है कि लोग एक दुश्मन से तो बच गए लेकिन दूसरे के चुंगल में फंस गए। वह भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, उसने भरोसा कर लिया था और वह मर गई। कौवा कौवी से कहता है कि आप लोमड़ी के पास मत जाओ, वरना उस कौवा कौवी की तरह ही तुम्हारे तोता मैना की तरह तुम्हारे साथ होगा। और इसी तरह से भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना, मदद नहीं मांगना चाहिए इन 4 लोगों से। और वह पूछने लगी, वह कौन है 4 लोग जिनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो दोस्तों, वे 4 लोग कौन हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। तो वह कौवा समझाता है कि पहला, वो आपका दुश्मन अगर दुश्मन है और दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए, कभी भी दुश्मन से भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर दुश्मन से मदद की भीख मांगते हो तो वह अपनी मदद आपको नहीं देगा, पर आप पर वार जरूर करेगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी या घमंडी। अभिमानी और घमंडी से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर घमंडी अभिमानी से आपने मदद मांगी तो वह घमंड में आकर आपका अपमान कर देगा और मदद नहीं देगा, ना कि कुछ वो देगा, आपको सिर्फ अपमान ही करेगा। और तीसरा कपटी। कपटी के पास कभी भी मदद मांगने मत जाना। कपटी हमेशा कपट भरे शब्द बोलता है, मदद नहीं करता। वह अपने कपट से
कहीं ना कहीं आपको फंसा जरूर देगा। और चौथा है नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको सवारी नहीं मिल रही है, कहीं से गाड़ी वाला आ गया और वह नशे में है, उससे आपने हाथ दिया और उसने गाड़ी रोक दी और उसके गाड़ी पर अगर आप बैठ गए तो वो तो नशे में है, वह कहीं ना कहीं जा कर के गाड़ी को ठोक जरूर देगा, खुद तो मरेगा ही मरेगा और आपको भी मार देगा। इसीलिए नशेबाज से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किन 4 लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय हिंद।